एक स्टूडेंट की और डाउट रहता है कि सर जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना तो ओएमआर में ना हमको बहुत सारे जिगजैग पैटर्न दिखते हैं, है ना, हमको अलग अलग चित्रकलाएं दिखती हैं। कोई किसी को दिखता है कि सर मेरे को ऐसी नाक दिखने लग जाती है, कोई कहता है सर मेरे को अपना एक्स का इनिशियल दिखने लग जाता है, मेरे एक्स का नाम धर्मेंद्र है तो मुझको अपने ओएमआर में डी दिखने लग जाता है। इज दैट ट्रू लव? गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इनको आप पर्सनली अप्लाई करके देखें अपने इन मॉक टेस्ट में, जहां पे आप कन्विंस हो सकते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं और आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉक टेस्ट की कमी है, मैं आपको ऐप का लिंक सेंड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में। उस ऐप में आपको प्रीमियम मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा, सारे आपके पास करीब अराउंड 8 से 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उन मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करिएगा, आप ये ट्रिक्स उन मॉक टेस्ट में लगा के देख सकते हैं और आपको काफी मैजिकल लगेगा और बताना इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गए वो दिन जब एक नीट एस्पिरेंट पढ़ाई करके सिलेक्शन पाता था, अब बारी है तुक्के मार के सिलेक्शन पाने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो वीडियो है जो गेस वर्क के ऊपर होती है, ये ना वीक स्टूडेंट्स के लिए होती है, ये जो छोटे मोटे इनके मार्क्स नहीं आते ना उनके लिए होती है तुक्का स्ट्रैटेजी। एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो एक कॉमेडी नहीं है, ये बहुत सीरियस वीडियो है। जिसके मार्क्स 700 भी आ रहे हैं ना, ये उसके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जिसके मार्क्स 300 आ रहे हैं। क्योंकि आप नीट का एग्जाम जब देने जाएंगे, अगर आपसे वही क्वेश्चन करके आते हैं जो 100% आते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस आउट कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, या तो क्वेश्चन आपको 0% आएगा या तो 100% आएगा। बहुत सारे नीट में क्वेश्चन बीच में फंस जाएंगे, आधा आता है, 2 ऑप्शन तो गलत है, 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस 80% 50% आएंगे। उनमें कैसे करेक्ट मार्क्स लाएं ताकि 50 मार्क्स आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके मार्क्स बेटर आ रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मेरे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये देखने क्या फायदा। अरे अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं ना, तो आप ये स्ट्रेटेजी और इफेक्टिवली लगा पाओगे, आपके मार्क्स 50 क्या 60 मार्क्स ऐसे और इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जिसके मार्क्स लेट्स से जिसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, माइट बी पॉसिबल वो उतना इफेक्टिवली ना यूज कर पाए ये ट्रिक्स। तो क्या डिस्कस करना चाहता हूं, क्या है तुक्का मार के कैसे हम बेसिकली अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो देखो गाइस, पहले मैं एग्जांपल देता हूं, एक एक्सरसाइज करते हैं। मान लो मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो बताना ये 10 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन मुझे नहीं पता। 10 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट इनका आंसर ट्रू और फॉल्स में से कोई एक है। इनका आंसर ट्रू और फॉल्स में से कोई एक है। ट्रू करोगे मतलब ट्रू, आई एम सॉरी, अगर सही होगा तो +4, अगर गलत हो जाएगा तो -1, ये मार्किंग है। और ट्रू और फॉल्स में से कोई करेक्ट है। तो अब अपने हिसाब से सोच लीजिए इनके क्या आंसर होने वाले हैं, ट्रू फॉल्स क्या होने वाले हैं, अपने हिसाब से सोच लीजिए। चार एग्जांपल, आप सब में ट्रू मान लो, वट एवर यू थिंक लाइक, सब में ट्रू मान लो, सब में फॉल्स मान लो, ट्रू फॉल्स, जो तुम्हें मन में आए ये एक पेपर में लिखो, 1 से लेकर 10 तक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के आंसर मान लो, फिर चेक करते हैं आंसर की से। मार्क कर लिया, मार्क कर लिया। मैं भी एग्जांपल ले लूं क्या, नॉट अ स्क्रिप्टेड थिंग, मैं एग्जांपल ले लूं, सब ट्रू ले लूं क्या, सब ट्रू ले लूं क्या। तो और फैशन ऐसे कर ले, ट्रू 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 कर लिया, 5 में ट्रू कर लिया, अगले 5 फॉल्स कर लिया। आपके सामने जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कुछ और कर लिया होगा, पैटर्न चेक कर लेना। आप एक बार आंसर की से टैली करके देखते हैं, आंसर की से टैली करके देखते हैं क्या आ रहा है, आंसर की से टैली करके आते हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करने वाले, सर ने एक मशीन लर्निंग टेक्निक से ऐसे आंसर्स लिखे हैं जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, दीज आर जस्ट अ रैंडम आंसर। ठीक है, कोई मशीन लर्निंग लगा के मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके आंसर नहीं लिखेंगे कि ऐसे स्ट्रैटेजी से ये आंसर्स हैं जो कभी जिससे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। ठीक है, क्या था मेरा, ऐसा कुछ था, ट्रू 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 ट्रू। आप अपने हिसाब से देख लेना, फॉल्स 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 फॉल्स। देखिए कितने करेक्ट हुए हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, 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 करेक्ट। 1 2 3 4, 4 करेक्ट हुए हैं। तो कितने मार्क्स आ गए, 4 इंटू 4 दैट इज 16, और 1 2 3 4 5 6, 6 इनकरेक्ट आए तो -6 दैट इज +10 मार्क्स आया। आई डोंट नो आपका क्या आया होगा, आई डोंट नो आपका क्या होगा, चेक कर लेना, कुछ गलती तो निकल ली मैंने, कुछ गलती तो निकल ली ना मैंने। ये भी ये सही, ये भी सही है, राइट, ये भी सही है। तो देख लेना, अब जो भी देख लेना, शायद मैं कुछ गलत टैली कर लिया, वॉट अभी वॉट एवर इज द केस, आप नोटिस कर पे आपके +10 मार्क्स आ रहे हैं, शायद मैंने गलती टैली कर दो, +15 शायद हो जाएगा, शायद +15 हो जाएगा, देख लेना, नोटिस कर लेना।
ये नोटिस कर लेना आप। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस आपके सामने लिखे भी नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने लिखे भी नहीं है, फिर भी आप पॉजिटिव मार्क्स लेके आ गए, फिर भी आप पॉजिटिव मार्क्स लेके आ गए। क्या ये सच कह रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल सच कह रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उस पर अगर तुम तुक्का मारोगे, उस पर तुम अगर तुक्का मारोगे तो तुम्हारा 99% चांसेस है कि आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, मार्क्स पॉजिटिव में ही आएंगे। अब तुम्हारी बहुत खराब फूटी किस्मत है, जिंदगी में बहुत पाप किए बचपन में, तो मुझे पता नहीं, ठीक है, वरना आपकी 99% चांस है कि पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, आप देख लेना जैसा भी है, मुझे आप चेक कर लेना, शायद +15 था, वॉट एवर। तो अपना मेन एम क्या है, जब हम तुक्का मारते हैं तो आवर प्राइम एम इज कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और बचे हुए 2 ऑप्शन में हम लोग तुक्का मार ले। क्या क्या स्ट्रेटेजी से हम डिस्कस करते हैं। पहला तो सबसे फेमस है यूनिट्स एंड डायमेंशन, सबसे फेमस है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या है, कैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन देखेंगे, थोड़ी सी नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है, थोड़ी नॉलेज है तो अगर अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन था ये, अरे दोनों, चलो ठीक है ये कर लेते हैं, दोनों ट्राई कर लेते हैं। ये दोनों सारे नीट के पीवाईक्यूज हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d, नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस बाय। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का मतलब यूनिट क्या होती है, डायमीटर यूनिट क्या होती है, डायमीटर की यूनिट होती है मीटर। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। डायमीटर मीटर होती है और n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट होती नहीं है तो उसकी हो जाएगी मीटर पर मीटर क्यूब, 1/मीटर क्यूब, हो जाएगी 1/मीटर क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5, 10, इसको यूनिट होती नहीं है, वॉल्यूम यूनिट होती है मीटर क्यूब, और डायमीटर यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ, ठीक है, मतलब अब यूनिट्स रखे देखेंगे, यूनिट्स रख के देखेंगे। अगर आप नोटिस करोगे n इंटू डी, n मतलब 1/1/1/मीटर क्यूब, n इंटू डी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉल्व होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की कोई वैल्यू नहीं है, √2 की वैल्यू नहीं होती। अगर आप n की डायमेंशन रखोगे, डी की डायमेंशन रखोगे, तो आप देखोगे मीटर स्क्वायर आ रहा है। मीटर स्क्वायर तो एरिया होता है, ये पाथ लेंथ थोड़ी होती है, पाथ लेंथ तो मीटर होती है ना, पाथ लेंथ तो मीटर होती है, तो एरिया हो गया। अगर मैं ये तो गलत हो गया, ये यूज करूं तो 1/√2 पाई n पाई डी स्क्वायर यूज करूं तो n मतलब 1/मीटर क्यूब, डी स्क्वायर मतलब डायमीटर का स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। कितना आ जाएगा कट के, ये कटेगा 1/मीटर, मीटर ऊपर आ जाएगा, मीटर ऊपर आ जाएगा। तो यूनिट कितनी आ गई, मीटर। तो पाथ लेंथ की यूनिट क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, मीटर होती है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, बाकी यूनिट्स अलग ही हैं, बाकी यूनिट्स अलग होगी, n स्क्वायर डी स्क्वायर, n स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये डायमेंशन करेक्ट आंसर। मुझे घंटा कुछ नहीं पता क्या होता है मीन फ्री पाथ, बट मैंने स्टिल सॉल्व कर लिया। रोड इज बैंक, क्वेश्चन बेसिकली पूछा है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछी है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछी है। आपको पता है टैन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, टैन थीटा की यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये आपके नीट में ऐसे था, मतलब ऐसे बने हुए ब्रैकेट बने हुए थे, ठीक है, ऐसा था, ऐसे बना हुआ था, ये नीट के जो पेपर में ऐसा था, ऐसे ब्रैकेट बने हुए थे, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट से साथ आया था, ब्रैकेट्स है। तो आपको पता है टैन थीटा की यूनिट नहीं होती। कभी देखा है साइन थीटा की यूनिट, टैन थीटा है 3/2 मीटर पर सेकेंड, है ना, टैन 45 होता है 1 kg। टैन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, टैन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। तो टैन थीटा कोई यूनिट नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती। आप ऐसे भी देख सकते हो, म्यू एस प्लस टैन थीटा है, अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस ही होगा। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कॉमन सेंस होता है कि सेम डायमेंशन से ऐड हो सकती है। अगर टैन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती तो म्यू की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। केजी कभी सिंपल नंबर से ऐड नहीं हो सकता, तो मतलब ये तो डायमेंशन लेस है, ये पूरा फ्रैक्शन म्यू प्लस टैन थीटा पर म्यू 1 माइनस, ये पूरा डायमेंशन लेस है, ये पूरा डायमेंशन लेस है, ये पूरा डायमेंशन लेस है। अब तुम खुद सोचो, √g/r², जी कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इंटू मीटर कर दूं, दैट इज √gr कर दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर कर दूं, तो क्या आ जाएगा, √मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई। ये देखिए आंसर आ गया। 2016 का क्वेश्चन, 2016 क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम की, मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर सकता हूँ ये क्वेश्चन। देखो जरूर इनमें तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया, नहीं तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, तुक्का मार देते उसके बाद। यूज थ्योरी या फैक्ट्स अराउंड द क्वेश्चंस, मैं बहुत सारे, लेकिन यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूज थ्योरी या फैक्ट्स अराउंड द क्वेश्चन।
क्वेश्चन के अराउंड लेट्स से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, बट अगर आपको उसके अराउंड की थोड़ी बहुत थ्योरी पता है उसको यूज करिए, इनडायरेक्ट इसके आसपास की कहानी यूज करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आपको इस छोटा सा फैक्ट पता है कि जो परमिटिविटी ऑफ एयर होती है वो सबसे कम होती है, एयर की परमिटिविटी, जो एयर में जो परमिटिविटी सबसे कम होती है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये एयर में सबसे मिनिमम होता है। एयर में परमिटिविटी सबसे कम होती है या परमिएबिलिटी सबसे कम होती है। किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, किसी मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से तो ज्यादा ही होगी, एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होगी। नीट 2020 का सवाल है, एप्सिलॉन नॉट से तो ज्यादा ही होगी। अब ये वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये तो छोटी वैल्यू है। अबे यार नेगेटिव में पावर्स छोटी हो जाती हैं, पता ही नहीं पता। ये कुछ लोग कह रहे हैं सर ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, अब भाई छोटी वैल्यू है बेवकूफ, ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, 10⁻⁻13 छोटी वैल्यू है, माइनस में 13 है, तो ये गलत हो गया। ये क्या है? ये एक बड़ी वैल्यू है, नहीं सॉरी ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है। क्यों? यहाँ पे तो ये तो सेम ही है, पावर तो सेम ही है, पावर सेम ही है, और ये 1.77 है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एक्चुअली हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट से। तो देखो ये तो गलती हो गया, ये तो वैल्यू बहुत छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। 10⁻⁻10 दिस इज अ बिगर वैल्यू, 10⁻10 बड़ा होता है 10⁻12 से, तो ये बड़ी वैल्यू है और ये भी बड़ी वैल्यू है। आप नोटिस कर पा रहे हो सबसे 5 तो ऑड है, 5 बहुत ऑड है, और परमिटिविटी आप खुद सोच नोटिस करो, परमिटिविटी इतनी छोटी वैल्यू है, परमिटिविटी इतनी छोटी वैल्यू है, किसी मीडियम की परमिटिविटी 5 कैसे हो सकती है? ये 10⁻12 में ये 5 कैसे हो सकती है? बहुत ऑड है ये, तो मैं 3 पे तुक्का मार दूंगा, ठीक है। 2 तो एलिमेंट हो गए, 3 पे तुक्का मार दूंगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल और, एक आपके नीट 2019 में आया था, नीट 2019 में आया था, आपको पूछा था डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट पूछा था, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट पूछा था। अगर आपको ये पता है, सिंपल सी थ्योरी पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होते हैं, तो वो क्वेश्चन के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन था, एक क्वेश्चन था उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट पूछा था, और ऑप्शन ऐसे कुछ थे 60 माइक्रोकूलम, 0 0, 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, है ना, 0, 60 माइक्रोकूलम, ऐसा कुछ गिवन था, ऐसे ऑप्शन थे। और आईडी और आईसी पूछा था, आईडी आईसी पूछा था। तो ये तो कट ही गए थे, बचे थे ये दो, इनमें से कोई सॉरी ये तो कट ही गए थे, इनमें से कोई तुक्का मार देते। तो अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो आप तुक्का मार सकते हो। प्ले विद वैल्यूज, वैल्यूज के साथ खेला करो, वैल्यूज के साथ खेला करो। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज के साथ खेला करो। ये नीट 2019 में आया, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स कैपिटल L प्लस L। तो मतलब इनिशियली लेंथ L थी, अब इसको m मास से सस्पेंड कर दिया गया, m मास से सस्पेंड कर दिया गया, तो लेंथ इतनी हो गई। तो पूछा है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। तो मुझे एक बात बताओ, इमेजिन करो मैंने m मास लटकाया लेकिन वो एक्सटेंशन हुआ ही नहीं। इमेजिन करो कि स्मॉल l 0 है, इमेजिन करो स्मॉल l 0, एक्सटेंशन हुआ ही नहीं, जैसी वायर पहले थी अभी भी वायर वैसी है। तो स्मॉल l 0 करने पे वायर वैसी रही, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है क्या? जब वायर खिंची ही नहीं, मैंने स्मॉल l को 0 कर दिया, वायर खिंची नहीं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है? नहीं आ सकती। एक बार स्मॉल l 0 करके देखो, स्मॉल l 0 करो तो ये 0 हो जाएगा, ये स्मॉल l 0 करने पे 0 नहीं हो रहा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये स्मॉल l 0 करने पे नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। आप समझे बात को? थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस गंदे दिखा दिए, ठीक है। फिर से देखते हैं, mg/l, ये 0 हो जाएगा, स्मॉल l 0 पुट करने पे ये ऑप्शन 0 हो जाएगा और ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएंगे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस कट जाएंगे। 2 ऑप्शन लिमिट कर लिया आपने। देखो कुछ नहीं आता तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप छोड़ने से अच्छा आप बेसिकली अपने वैल्यू से, क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता इसकी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट यू नो दिस, अगर मैंने स्मॉल l 0 कर दिया, कोई एक्सटेंशन किया ही नहीं, स्मॉल l 0 कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आनी चाहिए। स्मॉल l 0 पुट करने पे 0 आ रही वैल्यू, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। तो ये आपको SHM दे रखा है, ये 2019 से 2020 में से क्वेश्चन आया था। Then the amplitude of its oscillation is given by, amplitude of its oscillation is given by।
तो आप एक दिमाग लगाइए, ये आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अगर मैंने a और b को जीरो कर दिया, अगर मैंने a और b को जीरो कर दिया, तो क्या y आपका y कितना हो जाएगा? y ए नॉट हो जाएगा। ये काहे की एसएचएम है? y इज इक्वल टू ए नॉट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों एसएचएम होती है? y इज इक्वल टू 3, ये तो एक वैल्यू होती है, y इज इक्वल टू 3 तो वैल्यू है, ये एसएचएम है कहां से? कहीं से एसएचएम नहीं है, तो y इज इक्वल टू ए नॉट कहां की एसएचएम हो गई? तो अगर मैं a और b को जीरो कर दूं तो एसएचएम ही खत्म। तो कैसे आ सकता है फिर एम्पलीट्यूड, कैसे आ सकता है उस ऑसिलेशन का, उस एसएचएम कैसे आ सकता है जब एम्पलीट्यूड ही ऑसिलेशन ही खत्म हो चुका है, ऑसिलेशन ही खत्म हो चुका है। तो अगर मैं a और b को जीरो कर दूं, a और b को जीरो कर दूं, तो डोंट यू थिंक आपका जो एम्पलीट्यूड वो भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एसएचएम ही खत्म हो गया, ऑसिलेशन ही खत्म हो गया। तो अगर मैं a और b को जीरो कर दूंगा तो यहां पे वैल्यू a नॉट आएगी, यहां वैल्यू जीरो आएगी, यहां पे वैल्यू फिर से a नॉट आएगी, यहां पे वैल्यू जीरो आएगी। तो इसमें से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये और ये, 2 और 4 में से एक बन जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप एटलीस्ट ये दो क्वेश्चंस, इस दो ऑप्शंस में आपके बच्चे, दो ऑप्शन बच्चे हैं, उसमें टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अदर्स में क्या है? अदर्स में क्या है, जनरली और भी कुछ बातें रखती हैं, और जैसे जनरली कुछ छोटी मोटी बातें बताता हूं, जैसे कहते हैं नन ऑफ द अबव, नोटा, नोटा जनरली होता नहीं, नोटा जनरली होता नहीं है। फिर एक बात ये भी कहते हैं जो ऑल ऑफ द अबव होता है, अगर ऑल ऑफ द अबव है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि उसके हो जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि ऐसे एक्सट्रीम वैल्यूज है 20, 30, 40, 80, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो आंसर्स नहीं होते, जनरली मिड वाले होते हैं। मैं पर्सनली इस पे बिलीव नहीं करता हूं यार। पता चला कि तुम्हारा किसी क्वेश्चन का आंसर 20 आ रहा है और तुम इस पछड़े में पड़े हुए हो, इस मिसकंसेप्शन पड़े हुए हो कि नहीं यार एक्सट्रीम वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, है ना। आपका आंसर नन ऑफ दी अबव आ रहा है, अरे नन ऑफ दी अबव तो होता ही नहीं है यार, तो कैसे हो सकता है, तो आंसर चेंज कर लिया। या फिर आपका ऑल ऑफ दी अबव नहीं आ रहा है, लेट से कुछ और आ रहा है। तो ये मैं तो प्रैक्टिकल तुक वाली बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल तुक की बात करूंगा। ये सब तो मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते दिमाग में, नन ऑफ दिस कभी नहीं होता, ऑल ऑफ दिस हमेशा होता है। बोलते हैं कि जनरली नहीं होता, माइंड में छप जाते हैं कि कभी नहीं होता नन ऑफ दिस अबव, बट हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे एक्सट्रीम वैल्यू सब भी हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहता है, मैं एंटरटेन नहीं करता। एक स्टूडेंट की और डाउट रहता है कि सर जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना तो ओएमआर में ना हमको बहुत सारे जिगजैग पैटर्न दिखते हैं, है ना, हमको अलग अलग चित्रकलाएं दिखती हैं। कोई किसी को दिखता है कि सर मेरे को ऐसी नाक दिखने लग जाती है, कोई कहता है सर मेरे को अपना एक्स का इनिशियल दिखने लग जाता है, मेरे एक्स का नाम धर्मेंद्र है तो मुझको अपने ओएमआर में डी दिखने लग जाता है। इज दैट ट्रू लव? तो ये कुछ भी नहीं है यार, ये फर्जी, ज्यादा पैटर्न में देखा करो ओएमआर फिल करते हुए, ठीक है। ये फालतू पन्ना है, फालतू सुपरस्टिशियस नहीं होना है। जो भी आंसर आ रहा है, जो आंसर लग रहा है वो ठीक है, फालतू पैटर्न नहीं कि सर लगातार मेरे आंसर्स ए आ रहे हैं, आने दो, आने दो, क्या दिक्कत है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा बनाओ जिसमें लगातार सारे क्वेश्चन का आंसर ए हो, हुआ भी है मेरे साथ। मेरे जेई में 7 क्वेश्चन का आंसर बी था, 7 क्वेश्चन का लगातार। मेरे जेई मेंस में 2019 सेकेंड पेपर, सेकेंड अटेम्प्ट था, 7 क्वेश्चंस का, मैथ्स की बात कर रहा हूं आपको, 7 क्वेश्चंस का आंसर बी था लगातार। तो उस चीज का समझिएगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप अपने धुरीना ऐप पे हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धुरीना ऐप डाउनलोड करने की डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वो ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट आप वहां पे ये सारे टिप्स लगा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।